ये हमारा विजन प्राउड मूवमेंट, थोड़ा आगे चलते क्या क्या हमारे प्राउड मूवमेंट रहे, क्योंकि एक चीज है, जब आप मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट होते हैं तो रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन आपके लिए बहुत सारा वैल्यू रखते हैं। अच्छा बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी को उनके लाइफ जब वो जिंदा थे कौन कौन से रिवॉर्ड मिले? कौन कौन सा रिवॉर्ड मिला? कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। रामकृष्ण परमहंस जी को कोई रिवॉर्ड? स्वामी विवेकानंद जी को? तो ये लोग ग्रेट लोग नहीं है ना? फिर तो आपके हिसाब से तो मॉडर्न सोसाइटी तो ये मिलती है कि जिसको रिवॉर्ड नहीं है, जिसको रिकॉग्निशन नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है। ये आपका माइंडसेट है। अब हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है। लोगों को लगता है जिसको रिवॉर्ड रिकॉग्निशन नहीं मिलता उसका लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, पर्पस नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। तो इसी चक्कर में हम भी काम करते करते हमने कभी रिवॉर्ड के ऊपर फोकस नहीं किया। लेकिन हमारे पास बहुत सारे फीडबैक आए कि सर कंपनी को कौन सा रिवॉर्ड मिला है, कौन सा रिकॉग्निशन मिला है। तो अल्टीमेटली 2017 के अंदर हमें 2 इंडिया के प्रेस्टिजियस अवार्ड, यानी कि अगर आप पहला अवार्ड देखेंगे तो बेस्ट एडुटेक कंपनी, यानी कि जब आप लोगों को एजुकेट करते हैं तो एजुकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया के अंदर आप जो 10th पढ़ाई कर रहे हैं, 11th पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, बीए बीकॉम कर रहे हैं, ये एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लेकर आए। यानी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज लोगों के, ब्रिटिशर्स के आने से पहले बिल्कुल अलग था। ब्रिटिशर्स जब आए, लॉर्ड मैकेले ने आपका एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया है और वो अभी भी वही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। उसके अंदर चेंज नहीं है। आप बड़े यूट्यूब में देख लेना, गूगल में चेक कर लेना, इंस्टा में चेक कर लेना कि सबसे वीक अगर एजुकेशन सिस्टम है बढ़िया और डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज में तो इंडिया का है। यानी कि आज भी आप वही पढ़ाई करते हैं जो पापा ने पढ़ाई किया था। दादाजी ने क्या किया? बीए। दादाजी जानते हो आपको? बाबा का बाबा, वो बीए, बाबा भी बीए, आप भी बीए। चेंज क्या हुआ? सोसाइटी चेंज हो गया, करियर चेंज हो गया, लेकिन आप भी वही पढ़ाई कर रहे हो जो ट्रेडिशनल है। यानी कि अच्छा एक चीज बताओ, आपने कभी अपने बाबा के बाबा से पूछा कि बाबा आप पिज्जा खाते थे कि नहीं खाते? पिज्जा? बाबा का बाबा ने पिज्जा खाया अपने एज में? क्यों? पिज्जा नहीं था? पिज्जा तो था, इटली में था, यहां नहीं था। आया ना? इटली वाले तो पिज्जा ही खाते हैं, उनका तो फूड है। यस या नो? बाबा से पूछो मोमो खाया था? वाह, मोमो खाया उन्होंने? क्यों? अब बाबा से पूछो इलिश खाया था? है? रसगुल्ला? क्यों? दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिशन। यानी कि अगर आप बंगाली हैं तो आपके जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस फूड को ले रहे थे। अच्छा आजकल आप बड़े बड़े फेस्टिवल मनाते हो। अब अक्टूबर में आपका सबसे बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, कौन सा वाला? दुर्गा पूजा। तो बाबा का बाबा ने वो सेलिब्रेट किया? यस। जब वो आपका एज में था? यस। आप भी करते हो? यस। अरे बाबा के बाबा से कभी पूछा वैलेंटाइन डे कैसे मनाते थे बाबा? नहीं पूछा? क्यों? क्यों? तब था, हमको ही नहीं पता था हमारे एज में कि ऐसा कोई डे होता है। यानी कि वो मेरे ट्रेडिशन का पार्ट नहीं था। अंग्रेज आए और हमको ट्रेनिंग देकर चले गए कि भैया वैलेंटाइन डे भी होता है, क्रिसमस भी होता है, अब तो हम सब मनाते हैं। यस या नो? तो हम इंडियंस एक ऐसा कम्युनिटी है जो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं रहता। हमें यह नहीं लगता कि अंग्रेज का है, ये जर्मन्स का है, ये फ्रेंच का है, जापानीज है, चाइनीज है। हम सब चीज को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए हम यूनिक कंट्री है। यस या नो? लेकिन जब हम उनका फूड एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम उनके फेस्टिवल एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उनका एजुकेशन स्टाइल क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? अगर आप अमेरिका में चले जाए तो 12 साल तक बच्चा एक ही सब्जेक्ट पढ़े, ऐसा भी हो सकता है। पता चला वो 12 तक सिर्फ मैथमेटिक्स उसका प्राइमरी सब्जेक्ट है, बाकी सारे सब्जेक्ट में सिर्फ उसको नॉलेज के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। चाइना में आप चले जाए, 5 साल का बच्चे को उठाकर वो डाल देते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी में। वो देश के लिए खेल रहा है, वहीं खाना मिल रहा है, वहीं रहना मिल रहा है,
वो मेडल जीत कर आए। अब हमारे वहां तो सब कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, बांग्ला भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है। जब आप 5-6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आपका फेवरेट सब्जेक्ट उस चीज में कॉम्प्रोमाइज होता है, तो आप उसको कम ध्यान देते हैं और उस चीज में कोई मास्टर नहीं बन पाते। तो अल्टीमेटली वो एजुकेशन सिस्टम मैं नहीं चेंज कर सकता। अब आप 12th के बाद देखेंगे ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ आ गया है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे आपका IIT खड़गपुर है, तो जो बच्चा वहां जाता है तो उसको कार का इंजन खुद खोल के बनाने का मौका मिलता है। आप सिर्फ पढ़ते हो साइंस में, याला कंबशन इंजन, वाला इंजन, पहले ये इंजन, अब वो इंजन, पता नहीं इंजन के अंदर है क्या, ये इंजन खराब कैसे होता, सही कैसे होता, पता नहीं। कोई बोलेगा यार मेरा बाइक का इंजन खराब है, बना दोगे, IIT वाला आएगा खोल के बना भी देगा, आप नहीं बना पाओगे, तो नौकरी किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। यानी कि आज मुझे वो एजुकेशन चाहिए जिसका डायरेक्ट रिलेशन इनकम से हो। आप 10 साल में हिस्ट्री पढ़ के मार्केट में जाए और बोले इनकम करने का कोशिश करें, आपका इनकम नहीं होगा। लेकिन अगर 10 साल से आप बाल काट रहे हो, चूल काट रहे हो, तो आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? है मिलेगा। आप क्लास 1 से लेकर 10 तक पार्ट टाइम में चूल काटते थे, आपका पापा का चूल काटने का दुकान था, आपने भी सीख लिया, 10 साल आपके पास एक्सपीरियंस है, तो क्या मार्केट में आप भूखा मरोगे? नहीं। लेकिन 10 साल आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा है और मार्केट में जाओगे, आपको 1 रुपए का इनकम नहीं मिलेगा। तो आप भूखा मरना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं? आप लाइफ में नौकरी चाहते हैं या करियर? क्योंकि हिंदुस्तान का लड़का लड़की नौकरी ढूंढ रहा है और स्मार्ट वैल्यू करियर की बात कर रहा है। हम बोल रहे हैं लाइफ को जीने के लिए नौकरी नहीं चाहिए होती, लाइफ को जीने के लिए पैसा चाहिए होता है, जिसको आपकी भाषा में बोलते हैं टाका। जितना टाका जेब में होगा, मोटिवेशन उतना ही हाई होगा। कई लोगों के पास नौकरी है, मोटिवेशन का है क्या उनके पास? उनसे पूछो कि आप नौकरी करके खुश हो, बोलता हाँ 15,000 आता है, घर नहीं चलता, लेकिन हाँ नौकरी है, बेरोजगार नहीं। वही अपना एसोसिएट गोल्ड सिल्वर बनता है, 25,000 टका का बोनस आ जाता है। अब आदमी स्मार्ट वैल्यू नहीं करना चाहता, लेकिन 10,000 का नौकरी करने में बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ टाइम फ्रीडम मिलता है, आदमी को मजा थोड़ी ना आता है। यहाँ मनी फ्रीडम मिलता है, आदमी को मजा थोड़ी ना आता है, क्योंकि आदमी का माइंडसेट ही क्या है, भाई नौकरी करो और सिक्योरिटी की लाइफ जियो। नौकरी में कौन सा सिक्योरिटी है भाई? व्हाट इज द सिक्योरिटी इन द जॉब? भाई आपका काम पसंद नहीं आएगा, ऐसा लात मारेगा फुटबॉल को भी नहीं मारता आदमी, आया ना? तो भैया सिक्योरिटी तो स्मार्ट वैल्यू में है। आप बोलोगे कैसे? भाई यहाँ कोई लात नहीं मारेगा। हमारा कोई एसोसिएट जाता है, बोलता काहे जा रहा है, बैठ यार तेरा काउंसलिंग, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जाके क्या करेगा? आप 6 मास काम मत करो, फिर 6 मास बाद आ जाओ, कोई मना करेगा कि 6 मास कहां थे, थोड़ा लेटर दो। आप 1 साल तक गायब हो जाओ, आईडी रिन्यू कराओ, आप 4 साल गायब हो जाओ, आईडी रिन्यू कराते रहो, 4 साल बाद भी आप स्मार्ट वैल्यू कर सकते हो। इस तरह का सिस्टम अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ब्रेन तो है, लेकिन उसको वर्कशॉप में ले जाने की जरूरत है। आया ना? समझ में आ रहा है?